अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है ये मेरा पाकिस्तान है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल सियाल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। हम आपको अपने चैनल सियाल स्टोरीज में खुशामदीद कहते हैं। शहरोज, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? अनवर ने शहरोज से पूछा। हाँ अनवर, मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई। मेरा पासपोर्ट, वीज़ा सब मुकम्मल है। अब मैं लंदन की आज़ाद फ़ज़ाओं में घूमूंगा जहाँ सिर्फ सुख ही सुख होगा। यहाँ से तो हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। शहरोज खुशी से बोल रहा था। क्या? अनवर हैरत से उछल पड़ा। मुझे अफसोस है शहरोज कि तुम लंदन पाकिस्तान छोड़ने की नीयत से जा रहे हो। मैं तो समझा था कि तुम आला तालीम हासिल करने के लिए वहाँ जाओगे और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ आकर अपने मुल्क की खिदमत करोगे, मगर तुम्हारी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि अब तुम कभी भी अपने मुल्क नहीं आना चाहते। हाँ, मैं अपने मुल्क वापस नहीं आना चाहता, बस एक दफ़ा यहाँ से चला जाऊं। यहाँ तो किसी को चैन भी मुयस्सर नहीं, जहाँ लोग घरों से निकलते हुए डरते हों, जहाँ किसी को कोई आज़ादी मुयस्सर ना हो, हर तरफ खून की होली खेली जा रही हो, जहाँ रोशनियों का शहर अंधेरे में डूबा हुआ हो, वहाँ इस मुल्क में रहकर मैं क्या करूँगा। बस मैंने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। शहरोज ने अपना फैसला सुनाया और वहां से चला गया, जबकि अनवर उसे हैरत से देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे दोस्त की जुदाई का सदमा नहीं था, उसे तो सिर्फ यही दुख था कि शहरोज ने अपने मुल्क के लिए किस तरह की घटिया सोचें अपने जहन में पाली हुई थी। वो मुल्क जिसने हम सबको आज़ादी दी, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो धरती माँ जिसकी गोद में हमें सुकून मिलता है, जहाँ हम अपनों के साथ रहते हैं, उस पाक धरती में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी का खून शामिल है। क्या शहरोज वाकई ही इस मुल्क को छोड़ देगा? उसकी आंखों से आंसू तेज तेज बहने लगे। उसका जहन माजी के वाकयात में खो गया जब वो दोनों अभी 5 साल के थे। चचाजाद भाई होने के साथ साथ वो गहरे दोस्त भी थे। शाम होते ही वो दोनों अपने दादा जान के पास चले जाते, जहां दादा जान उन्हें मज़े मज़े की कहानियां, तारीखी वाक़यात और पाकिस्तान बनने की दास्तानें सुनाते थे। वो खुशी खुशी सुना करते थे। दादा जान ने एक दफ़ा बताया कि इस मुल्क को कायदे आज़म ने बनाया, ये मुल्क हमारा है और यहाँ पर ही हमने जीना और मरना है। दादा जान की बातें इतनी पुरअसर होती थीं कि शहरोज जोश में आकर बेख्तियार कह उठा, दादो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी पाकिस्तान बनाऊंगा। फिर मैं सबको बताऊंगा कि ये मेरा पाकिस्तान है। मैं अपना पाकिस्तान अपने पास रखूंगा। मैं अपने पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। अगर किसी ने भी मेरे पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। उसके बाद वो अनवर और दादा जान को सहन में लाता, जहाँ रेत पड़ी होती थी। वो रेत का एक घर तैयार करता था और उसकी छत पर माचिस की एक छोटी सी तिली लगाकर उस पर एक छोटा सा परचम लगाता और कहता, देखो मेरा पाकिस्तान का झंडा। मैं अपने पाकिस्तान में रहूंगा। मगर आज वो दोनों जवान थे, उनके जज्बे की उस मुल्क को जरूरत थी, तो शहरोज की सोच तब्दील हो चुकी थी। मुल्क में कुछ अरसे से फसादात फूट पड़े थे। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब चुका था। पूरे दिन की लोड शेडिंग और आए रोज होने वाले धमाकों ने शहरोज को बेचैन कर दिया था। अब वो इस मुल्क से दूर जाना चाहता था। अगले रोज शहरोज तैयारी करके अनवर के पास आ गया। अनवर, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। देखो मेरी तैयारी मुकम्मल है और मैं जा रहा हूँ। काश तुम भी मेरे साथ होते तो कितना मजा आता। शहरोज जोश से बोल रहा था, मगर अनवर की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? तुम चुप क्यों खड़े हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ओहो, अब मैं समझा कि तुम मेरी जुदाई में रो रहे हो। यार, मैं तुम्हें रोजाना फोन किया करूंगा। अनवर ने जवाब में शहरोज का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ बाहर सहन में ले आया।
देखो शेरोज, अनवर ने एक तरफ इशारा किया। शेरोज ये देखकर हैरान रह गया कि वहां रेत का एक घर बना हुआ था, वैसा घर जैसे वो बचपन में बनाया करता था। उसकी छत पर माचिस की तीली के साथ झंडा भी लगा हुआ था, मगर उस घर की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं जो अनवर ने जानबूझकर बनाई थीं। देखो शेरोज, ये तुम्हारा पाकिस्तान है। आज तुम्हारे पाकिस्तान की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं। इन दीवारों को मजबूत करने के लिए तुम्हारे बाजुओं की जरूरत है। शेरोज, तुम्हारा पाकिस्तान गिरने वाला है, इसे तुमने बचाना है। हाँ शेरोज, तुम कहा करते थे ना कि मैं अपने पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। याद करो, जब तुम मुझे और दादा जान को पकड़कर यहाँ लाते थे और अपने हाथों से पाकिस्तान बनाते थे और अहद करते थे कि मैं बड़ा होकर पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। और अब वो वक्त आ गया है कि अब हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, इसे संवारें और दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दें। इस वक्त इस धरती माँ को हमारी जरूरत है। अगर तुम्हारी तरह हर नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर दियारे गैर में जाता रहा तो यहाँ का टैलेंट तो गयार के पास चला ही जाएगा, मगर तुम्हारा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। अनवर की बातों ने शहरोज को झंझोर कर रख दिया था। उसे अपने बचपन की सब बातें याद आ गई थीं। उसने अनवर से अपना हाथ छुड़ाया और रेत के उस घर की तरफ लपका जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। उसने अपने हाथों से वो दीवारें बनाना शुरू कर दी। वो कह रहा था, नहीं, मैं अपने पाकिस्तान को नहीं गिरने दूंगा। ये मेरा पाकिस्तान है, ये हम सबका पाकिस्तान है। हम सब इसकी हिफाजत करेंगे। अनवर, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पाकिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, मगर इसको दुश्मनों की नजर लग चुकी है, इसलिए इसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं। मुझे वाकई इसकी दीवारें मजबूत करनी होंगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो जज्ब के आलम में बोल रहा था, आओ अनवर, हम दोनों मिलकर फिर इसको मजबूत पाकिस्तान बनाते हैं। फिर हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, ये हम सबका पाकिस्तान है। शेरोज ने बचपन की तरह जोश में आकर नारा लगाया तो अनवर ने उसे गले से लगा लिया। छोटे से रेत के गरोंदे पर लहराता हुआ पाकिस्तान का परचम बहुत खूबसूरत लग रहा था।